जैसे है वैसे ही चल ही रहा है अभी तक। रही बात तो मेरा घर हर रात ऐसा होता है जो रोते हुए बीतता है, क्योंकि उसके बिना ना उसकी माँ सोती थी ना हम ही सोते थे। आते हैं तो उनको तो पूछताछ करते हैं तो वो तो बोल देते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब किस तरह से कर रहे, क्या कर रहे, नहीं कर रहे, हम लोग को कोई अपडेट नहीं है। वो कभी मिल पाएगी नहीं, मतलब हर दिन मेरा घुटते हुए दिन बीत रहा है, हर दिन घुटते हुए बीत रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मनीष पांडे जी, जो कि आदित्य के पिताजी है, जो कि 1 महीना से आदित्य गुम है। उनके ही पिता है, जो कि आज सीएम आवास आए थे आवेदन देने के लिए। हम सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ जब ये सीएम आवास गए। 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, इनकी बच्ची लापता है। क्या कहेंगे आदित्य जी, आप लोग 1 महीना से तलाश कर रहे हैं आदित्य मिल जाए, और आप सीएम आवास गए, घेराव किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किए, उसके बाद भी आपकी बेटी नहीं मिली। आज आप मजबूर होकर सीएम आवास आए, तो क्या कुछ हुआ अंदर? देखिए, हम तो आए हैं उनसे एक बार मिलने के लिए ही, ताकि हम उनसे मिल पाए और चीज़ों को हम समझा पाए, अपनी बातों को, अपना दुख को। लेकिन मिल नहीं पाए। हमको बोला गया कि आप एक चिट्ठी लिख करके दीजिए, हम मिलाने का आपको कोशिश करेंगे। तो हम इसीलिए इंतज़ार में हैं और उनके समक्ष आए हुए हैं। अगर वो जल्दी हमसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम उनके दीवारी पास बैठने का कोशिश करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग इतना प्रदर्शन के आखिरकार प्रशासन क्या करे? क्या उनके काम से आप संतुष्ट है? देखिए, संतुष्टि तो है कि जहाँ तक वो कार्य कर रहे हैं, करने भी कार्य उन्हीं का है। अब पूर्ण रूप से संतुष्टि पूछिएगा नहीं है, तभी हम आज मिलना चाह रहे हैं। 1 महीना की बच्ची है, मतलब आपकी जो बच्ची है बहुत छोटी है, 1.5 साल की बच्ची है। ऐसे में उसका इतना भारी गर्मी, बरसात वगैरह बहुत कुछ है, उसके बाद गुम हो जाना और अभी तक नहीं मिलना, बहुत सारी पीड़ाई से गुजरना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप, और अभी तक क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या कर रही है आखिरकार प्रशासन? 1 महीना भी हो गया। देखिए, पीड़ा का रही बात तो मेरा घर हर रात ऐसा होता है जो रोते हुए बीतता है, क्योंकि उसके बिना ना उसकी माँ सोती थी ना हम ही सोते थे। अब आज 47 दिन हुआ है बीते हुए। अब मेरा बार-बार गुहार लगाना, आना, यही विनती है। 20 जुलाई को, वही अभी आने वाला 20 जुलाई को मेरी बेटी का बर्थडे है। 2 साल उसका पूरा हो जाएगा। सबसे विनम्र करके विनती यही है कि बर्थडे से पहले वो कोशिश करे कि अगर हमको ला करके दे दे, और अगर कहीं-कहीं कुछ कार्य में त्रुटि है तो इसीलिए हम आपके सम्मुख चाहें, एक बार आप हमको समझने का कोशिश करें। हम सारी चीज़ों को, सारे बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, उस पे फिर कार्रवाई एक बात है, अब आपने अभी कहा 20 तारीख को बेटी का बर्थडे है, मदर्स डे के टाइम वो गायब हुई, फादर से पार हो गया, सब कुछ कहीं ना कहीं पार होते जा रहा है, बर्थडे आ गया अब। तो ऐसे में क्या माहौल रहने वाला है? और अभी तक प्रशासन नहीं ढूंढी, क्या आगे आप लोग करिएगा? देखिए, पूरा उम्मीद टूटा पड़ा हुआ है, मतलब दुख का पहाड़ जो बोलिएगा ना, मतलब घर में अगर कुछ वैसा घटना घट जाता तो 1 मिनट के लिए संतुष्टि होता कि चलो जो हुआ है वो होने वाला चीज़ है, या ये भगवान का है माया, उसको आगे लेकर के बढ़ते। लेकिन ये जो दुख हुआ, ये जो घटना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी बेटी कहाँ है इस वक्त, किस जगह है, किसके पास है, किस तरीके से है, वो कभी मिल पाएगी नहीं। मतलब हर दिन मेरा घुटते हुए दिन बीत रहा है, हर दिन घुटते हुए बीत रहा है, ताकि कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये दुख का बात है। जी, आज आप सीएम आवास से घेराव करने वाले थे, पर आपको थाना के अंदर रखा गया काफी टाइम। आखिरकार क्यों रखा गया? क्या बोला गया थाना के द्वारा? यहाँ के प्रभारी आपको क्या कुछ बोले हैं? क्या आश्वासन दिया? देखिए, मानना सबका है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। आए दिन लोकल थाना में बहुत सारा केस हो जाता है, जो अदिति पांडे को खोजने में दिक्कत हो पा रहा है। उसी कारण हमको भी पहले यहाँ पे रोका गया कि एक बार आप समझ लीजिए चीज़ों को, क्या आपको दिक्कत है एक बार बताइए। बात भी हुई, हम सिटी एसपी से आज बात भी करेंगे, हमारे जो है एसपी साहब, और वो बोले हैं, बाकी बोले कि आप एक चिट्ठी लिख करके दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको मिलाने का। जी, आपके हाथ में कुछ दिख रहा है, ये आवेदन है आज का। एक बार आप इस आवेदन को देखिएगा। ये आज इन्होंने सीएम आवास में आवेदन दिया है ताकि इनकी बच्ची मिल जाए। अब देखने वाली बात होती है कि इनकी बच्ची कब मिलती है। ये आवेदन देखिए, तो क्या कुछ समय दिया गया आपको? नहीं, समय हम 5 बार पूछे कि सर हमको एक समय बता दीजिए, वो तो वही चाहेंगे तभी बता पाएंगे। तो मतलब इससे हमको थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब मान के चलिए, मतलब समय भी नहीं दिया गया। बिल्कुल 47 दिन बीत चुका है और हम 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना ये है, समझने वाली चीज़ है। बच्ची का जैसे जैसे दिन पे दिन बीतता जा रहा है, वैसे मिलने का चीज़ें बहुत जटिल होते जा रही है। दिन बीतने पे शंका भी कम हो जाता है कि अब वो मिल पाएगी। आपको क्या उम्मीद है कि अदिति सही सलामत होगी या फिर कुछ ऐसा? बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो लड़ाई कर रहे हैं। अगर सही सलामत नहीं रहता, अगर आपके शक के आधारित पे है, तो हमको वहीं से अगर कुछ दे देते तो हम अभी तक निश्चिंत हो जाते हैं। ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे जब तक अदिति हमको, मेरी बेटी हमको जी, मिलेगी। अगर आपकी बेटी की बर्थडे तक अगर कुछ आपको नहीं दिया जाता है सूचना, या फिर नहीं लाया जाता, तो आगे आप क्या करेंगे? लोकतांत्रिक के हिसाब से आंदोलन करेंगे,
जहाँ तक लड़ाई करना रहेगा, हम बच्ची की उपस्थिति के लिए, मिलने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के समक्ष बैठेंगे, उसके बाद आगे की और जैसा होगा हम सरकारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग एक महीना से इंतजार कर रहे थे कि आपकी बच्ची मिलेगी, एक महीना से ज्यादा हो गया अभी तक नहीं मिला, आज आप सीएम आवास भी आए, क्या कुछ कहेगा? देखिए यहाँ तो आए हैं, अभी यहाँ थाना में लेकर आए हैं, तो एप्लीकेशन जमा करवा के फिर वहाँ सीएम के पास लेके गए उनको, लेकिन शायद वो नहीं थे यहाँ पे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। वो कुछ दिन का समय लिए हुए हैं, उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं। आप अंदर आज गए तो क्या कुछ आपको मतलब नहीं, हम अंदर उधर नहीं गए थे, उधर हस्बैंड गए थे, हम सिर्फ थाना में ही बैठे हुए थे। क्या लगता है, उम्मीद है एक महीना से ज्यादा हो गया अभी तक नहीं मिली आपकी बच्ची है ना? प्रशासन कितने संतुष्ट है प्रशासन की जाती देखिए संतुष्ट तो नहीं है, इसीलिए अब हम लोग सरकार के पास आए हैं कि कम से कम उच्च स्तरीय से इसका जांच कराइए। इतना दिन हो चुका है, अभी तक कोई तरह का जानकारी हम लोग को पास नहीं मिला है, ना कुछ सुराग मिल पाया अभी तक। तो क्या इसी तरह से ये चीजें चलती रहेगी या फिर क्या आप जब जाते हैं तो रवैया क्या कुछ होता है प्रशासन का? देखिए जाते हैं तो उनको तो पूछताछ करते हैं, तो वो तो बोल देते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब किस तरह से कर रहे, क्या कर रहे, नहीं कर, हम लोग को कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। मात्र 1.5 साल की बच्ची थी, ऐसे में वो एक महीना से ज्यादा हो गया माँ से दूर है, तो क्या लगता है कैसे वो लोग रह रहे होंगे, आप पे क्या बीत गया? बस वही बात है कि इतना दिन हो गया है, 1.5 साल की बच्ची है, क्या खा रही है, कैसे रखा हुआ है, नहीं है, बस वही सोच सोच के अंदर से अंदर घुटे क्या जा रहे हैं। उम्मीद है कि एक माँ एक छोटी बच्ची के बिना कैसे रह रही है? वही तो बता रहे कि कैसे रह रहे हैं, वो अंदर से अंदर घुटते जा रहे हैं। जब भी कहीं भी बैठते हैं तो हमको उसी का याद आता है, क्या बताऊँ आपको। कैसे हो रही है? आप थोड़ा भावुक भी नजर आ रहा है, अभी परिवार में क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति जैसे है वैसे ही चल ही रहा है अभी तक। तो क्या लगता है, कुछ आपको उम्मीद है, लगता है कुछ प्रशासन द्वारा होगा? देखिए अब सरकार क्या बोलते हैं, हम उनके पास तो हैं, क्या आश्वासन वो भी देते हैं, जरा सुन लेते हैं। सबका तो सुन चुके हैं अभी तक। उसके बाद क्या करेंगे आप आगे? अब आगे का फिर देखिए, अभी तो कुछ वैसा नहीं। इन लोगों की मांग थी कि हम लोग को साहब से मिलना है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय में बात किया। बात करने के बाद उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया, उनको उनके ओएसडी साहब को रिसीव कराया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे की बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अदिति वाले मामले में क्या पता चल पाया सर? अपडेट अगर अब तक हम लोग को ऐसा कुछ सुराग नहीं मिल पाया है, और टीम भी ऐसे नहीं है कि बैठी हुई है। अपने स्तर से वो जो भी परिवार वालों को लग रहा है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं हुआ है, जो भी इनकी डिमांड हो रही है सारी चीज़ को पूरी की जा रही है, और हम लोग उस पर लगे हैं। क्या लेटर रिसीव हुआ? तो साहब से मिलने के बाद एक दूसरे पक्ष से दूसरे एंगल में आपने सुना कि मनीष जी बोल रहे कि अगर उनकी बेटी के बर्थडे तक अगर बेटी नहीं आती है तो ये आंदोलन करेंगे, जिस तरह से अभी तक वो उन्होंने आंदोलन करते रहा है, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, काम करेंगे। फिलहाल वो सीएम आवास को आवेदन सौंप चुके हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सीएम की तरफ से कब कुछ इनको नोटिस जारी किया जाता है या फिर प्रशासन कब इनको एक नोटिस देती है। अब देखने वाली बात होती है कब अदिति मिलती है या नहीं। अब प्रशासन आखिरकार एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिरकार प्रशासन क्या करे। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 1 महीना हो गया और 1.5 साल की बच्ची अभी तक नहीं मिली है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिरकार यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है।